तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो है कैलेंडर। ठीक है, सारा क्वेश्चन को देखेंगे, जितना टाइप का क्वेश्चन आता है पूरा एकदम बेसिक से लेकर पूरा हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आता भी है तो बेसिक बकना नहीं, क्योंकि हम एकदम स्टार्टिंग से ही बताएंगे। और दूसरा बात यह है कि जैसे कि पता है कि आरआरबी का हर एग्जाम में ही वाला आता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहले दो चीज़ होता है, वो क्या क्या होता है इसको साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, कैलेंडर में दो चीज़ होता है, क्या क्या होता है, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, और एक क्या होता है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर ये सबको ही को पता है, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर किसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर जिसमें कितना दिन होता है 365 डेज, 365 डेज जिसमें होता है वो होता है ऑर्डिनरी ईयर। और जिसमें 366 डेज होता है वो हो गया मेरा लीप ईयर। ठीक है, दो चीज़ मेरे को पता चल गया, जिसमें 365 डेज होता है और जिसमें 366 डेज होता है वो होता है लीप ईयर। चलिए, ऑर्डिनरी ईयर की मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी ईयर में मेरा कितना वीक होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर में मेरा कितना सप्ताह होते हैं, तो सप्ताह के लिए हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होता है। ठीक है, एक वीक में 7 डेज होता है। तो हम लोग अगर 365 डेज में कितने वीक होंगे तो हम लोग इसको 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, 365/7। तो ये मेरा कितना निकल के आएगा 52 दिन, 52 सप्ताह, 52 वीक्स। ठीक है, 52 वीक्स। और क्या आएगा 1 एक्स्ट्रा डे, 52 वीक्स 1 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा डे कैसे, क्योंकि 52 इंटू 7 कितना हो जाता है, 52 इंटू 7 होता है 364 दिन, 52 इंटू 60 हो गया 364 दिन, पर हमको 365 दिन, तो और एक जो एक्स्ट्रा डे है वो मेरा आ जाता है। तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है 52 वीक्स होता है, 52 वीक्स और प्लस 1 और हेलो, हाँ हेलो बताओ। कोलकाता जा रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात तो हाँ, ठीक है, छोड़ दो उसका बात। ठीक है, तो 52 वीक्स और 1 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और अगर मैं बात करता हूँ लीप ईयर का, और सेम बात करता हूँ लीप ईयर का, तो लीप ईयर में क्या होगा भाई, वही 366 को 7 से भाग दो तो वही मेरे पास आएगा 52 वीक ही आएगा, 52 वीक्स ही आएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है 2 दिन एक्स्ट्रा मेरे पास निकल के आ जाता है, एक्स्ट्रा 2 दिन निकल के आ जाता है। तो ऑर्डिनरी में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही बेसिक और छोटा वाला बात है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी ईयर, मेरा कोई भी ईयर वो लीप ईयर है कि नहीं, अगर मुझे वो जानना है, मेरा कोई भी ईयर, मैं अगर कोई भी ईयर आपको बोल दूं और मैं पूछूं कि वो ईयर मेरा लीप ईयर है कि नहीं, तो उसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ईयर को ठीक है मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मेरा वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर वो मेरा डिविजिबल है 4 से, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो मेरा क्या हो गया लीप ईयर हो गया, LY लीप ईयर। अगर वो मेरा 4 से भाग नहीं जा रहा है, इफ नॉट डिविजिबल, तो वो मेरा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये वाला सभी को आता होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे वो बात पूछूं कि एक छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछ लूं एग्जाम्पल के तौर पे कि 1988 क्या ये मेरा लीप ईयर है कि नहीं, ये मेरा लीप ईयर है या नहीं, है। 19 ना लीप ईयर। अच्छा, ना क्यों बोल रहा है, लास्ट 88 लो जो चार्टेड डिविजिबल था लीप ईयर। हाँ, तो ऐसे देख के भी अगर हमको पूरा भाग करने की भी जरूरत नहीं, अगर मेरे को 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है तो हम देख रहे हैं कि 4 का डिविजिबल, अगर लास्ट का 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या ही 4 से डिविजिबल होगा। तो 1988 मेरा क्या है 4 से डिविजिबल है, तो ये मेरा लीप ईयर है। ठीक है, और अगर मैं बात और एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर मैं पूछ लेता हूँ 1973 ये मेरा लीप ईयर है कि नहीं, नहीं। क्या भाई उत्तम उल्टा पुल्टा बोल रहा है, हाँ ना कर रहा है, ये तो मेरा लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये मेरा 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नहीं बोले तो ओ अच्छा नहीं बोला, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 2006 मेरा लीप ईयर है कि नहीं, नहीं है। ठीक है, 2006 मेरा लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये भी मेरा 4 से डिवाइड नहीं जाता।
तो हमको लीप ईयर का बहुत ही छोटा बच्चा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक ये पे और चलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर। क्या बोलते हैं? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, सेंचुरी ईयर क्या होता है हमको पहले जानना है। सेंचुरी माने क्या होता है? सेंचुरी माने 100 वाला, शतक, शतक। ठीक है, अब सेंचुरी ईयर क्या होता है, जितना भी हम लोग जो कि माने 100 का मल्टीपल में जो 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 हम लोग ईयर देखते हैं वो सारा मेरा सेंचुरी ईयर है। मतलब 100 का ये पे जैसे 100, कोई ऐसा साल भी रहा होगा जहाँ पे 100 साल जिसको बोला हुआ होगा, ये मेरा सेंचुरी ईयर है। 200 ये भी मेरा सेंचुरी ईयर है। नज़दीक के चीज़ों को हम लोग देखें तो जैसे 2000 साल, 2000 जो आया था वो भी मेरा सेंचुरी ईयर था। 1900 ये भी मेरा सेंचुरी ईयर है। तो जो भी चीज़ मेरा हंड्रेड्स का मल्टीपल में जो जो मेरे साल हैं वो सारे साल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंचुरी ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसका अच्छे से थोड़ा अपने भाषा में भी नोट बना लो। अब क्या होता है, ऐसे कुछ साल हुए होंगे, ऐसे कुछ साल हुए होंगे जहाँ पे ये जो पूरा मतलब ये राउंडेड फिगर में जो मेरा साल है, ठीक है, वो साल मेरा लीप ईयर है कि नहीं वो मुझे चेक करना है। मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1900, कभी ऐसा दिन आया होगा जहाँ पे 1900 साल आया होगा। उन लोग हम लोग के ये लोग दादाजी लोग देखे होंगे 1900 साल, ठीक है, एकदम पूरा 1900 राउंड फिगर में। अगर हमको ये जानना है ये 1900 साल जो आया था वो मेरा लीप ईयर है कि नहीं, वो मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा। अब बात यहाँ आता है कि नॉर्मल लीप ईयर के लिए जो कि हर 4 साल में हम लोग का एक लीप ईयर आता है, लीप ईयर, वो तो हम लोग 4 से भाग दे के जान लेते हैं कि कौन सा ईयर मेरा लीप ईयर है कि नहीं। लेकिन जब भी तुमको कहीं सेंचुरी ईयर के रूप में कुछ मिले और वो तुमको पूछे कि वो ये वाला ईयर या फिर जो पर्टिकुलर सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर था कि नहीं, तब लेकिन मुझे 4 से भाग नहीं देना है। मुझे कितना से भाग देना है? 400 से भाग देना है। ठीक है, तब मुझे 400 से भाग दे के देखना है कि वो सेंचुरी ईयर जो है मेरा लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर लेता हूँ कि हम लोग के दादाजी लोग कभी ऐसा साल भी देखे होंगे जिस साल में 1900 साल आया होगा, एकदम 1900, 1899 के बाद 1900 आया होगा। अब मुझे जानना है कि ये 1900 जो साल है ये मेरा लीप ईयर था कि नहीं। तो मैं इसको देखिए, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो ये 4 से तो कट जाए, 4 से तो आराम से डिवाइड चला जाएगा क्योंकि इसका लास्ट का 2 संख्या 0 है। तो ये मेरा 4 से डिविजिबिलिटी का रूल में तो बैठ रहा है। तो इसको बहुत आदमी गलती से क्या बोल देगा, हाँ भाई 1900 तो 4 से डिविजिबल है तो ये मेरा लीप ईयर होगा। नहीं, मेरे को इससे 4 से नहीं डिवाइड करना है क्योंकि मेरे को पता है ये एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर का लीप ईयर चेक करने के लिए मुझे 400 से डिवाइड करना होगा। तो 1900 क्या 400 से डिविजिबल है या नहीं? 1900 400 नहीं है, ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो 1900 साल था मेरा वो मेरा क्या था? लीप ईयर नहीं था। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहीं से कि अब मुझे बताओ, जो मेरा ये जो 2000 साल हम लोग अपने आंखों से देखे हैं, बहुत आदमी जन्म भी हुआ है, बहुत आदमी आंखों से भी देखा है, ये शायद ये नहीं देखा, उत्तम बाबू नहीं देखा इस चीज़ को, 2000 साल को। तो शतक को मिस कर गया और नेक्स्ट शतक को देख भी नहीं पाएगा। ठीक है, मेरा किस्मत में था जो हम शतक को देख पाए। ठीक है, तो हमको बताओ 2000 साल ये वाला मेरा लीप ईयर था कि नहीं? ये मेरा लीप ईयर है क्योंकि ये मेरे 400 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो चलो ये हमको यहाँ तक कोई सारा कॉन्सेप्ट मेरे को पता चल गया यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, बोलता है कि अब बात यहाँ पे आता है कि अब हम लोग ऑड डेज, मतलब ऑड डेज का कैलकुलेशन करेंगे हर महीना के लिए। ठीक है, ऑड डेज क्या होता है भाई? ऑड डेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ऑड डेज वो होता है, मैं अगर किसी भी महीना में पकड़ूं, कोई भी मेरा महीना हो, ठीक है, ऑड डेज बोलो या एक्स्ट्रा डेज बोलो, सब दोनों एक ही बात है। ठीक है, एक्स्ट्रा डे बोलो या ऑड डे बोलो, एक ही बात है। मैं कोई एक पर्टिकुलर महीना पकड़ लेता हूँ, जैसे मैं पकड़ता हूँ जनवरी। ठीक है, तो जनवरी में मेरे कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे कि 31 दिन होते हैं मेरे जनवरी में। तो मेरे को अगर जनवरी में कितने ऑड डेज हैं वो निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, कुछ नहीं, हम लोग बस इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 7 चौक 28, ठीक है 28 हो जाएगा, और मेरा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3 दिन मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। 3 दिन मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया। या फिर यही 3 दिन को क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं, या फिर एक्स्ट्रा डे बोलते हैं, जो भी बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो मेरा 3 दिन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक्स्ट्रा डे हो गया, फिर ऑड डे हो गया। तो जनवरी के महीने में मेरे कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह मेरे को पहले तो एक चार्ट बनाओ, चार्ट में लिखो कि जनवरी में मेरे कितने ऑड डेज हैं, यहाँ पे मंथ लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लिख दो, ऑड डे बोल के लिख दो, ठीक है। ये चार्ट बना दो। अब चार्ट बना के जनवरी में मेरे को कितने ऑड डे मिले, मेरे को 3 ऑड डे मिले, ठीक है। फरवरी की मैं बात करता हूँ, फरवरी में मेरे को कितने ऑड डे मिले, फरवरी में मेरे को 0 1 दो, कैसे, वो फरवरी में मेरे को क्या मिलता है, ऐसा अगर मैं ऑर्डिनरी, हाँ हाँ, तो ऑर्डिनरी अगर ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर में तो 28 दिन का होता है फरवरी, तो 28 को 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है, तो कोई रिमाइंडर बचता नहीं है, 0 बचता है। तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, 0 रहता है। और जब मैं लीप ईयर की बात करता हूँ तो फरवरी में मेरे को पता है 29 दिन का होता है, जहाँ पे मेरा एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो एक दिन मेरा, और ये मेरा है ऑर्डिनरी ईयर के लिए, और ये मेरा है लीप ईयर के लिए, ठीक है। चलिए उसी तरह मार्च का बताइए, मार्च का भी 3 हो गया। उसी तरह अप्रैल का, अप्रैल में 2 होते हैं, 30 दिन का है तो 28 दिन चला गया तो 2। उसके बाद मेरा क्या हो गया, अप्रैल में 3, जून, जुलाई, इस तरह करके पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है 3, ठीक है। अगस्त का भी 3, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर का 2, ठीक है, सितंबर का 2। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, और दिसंबर में 3, ठीक है। तो ये मेरा हर एक मंथ का अपना अपना क्या हो गया, ये हो गया आपका और डेज मेरा निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सेंचुरी ईयर के बारे में, थोड़ा और अच्छे से जानते हैं सेंचुरी ईयर के बारे में, ठीक है। सेंचुरी ईयर के बारे में हम लोग को और थोड़ा सा कुछ अच्छे से जानना है। क्या जानना है सेंचुरी ईयर के बारे में, हम लोग तो ऑर्डिनरी ईयर में कितना होता है हम लोग सब देख चुके हैं, और लीप ईयर में कितना दिन होता है, कितना वीक होता है, हम लोग सब देख चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एक पूरे 100 साल में, जो कि एक कोई भी एक पर्टिकुलर 100 साल में, या तो 1 से लेकर 100 साल हो गया, या तो फिर अगर हम लोग का पकड़ लीजिए 1900 से लेकर 2000 तक, ये जो मेरा हम लोग का टेन्योर था वो 100 साल हो गया। जैसा भी 100 साल हो जाए, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर सेंचुरी ईयर में मेरे कितने सप्ताह होते हैं, एक पर्टिकुलर सेंचुरी ईयर में मेरे कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं। जिस तरह हम लोग ऑर्डिनरी और लीप ईयर का निकाले, उस तरह हम लोग सेंचुरी ईयर का भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है, इन सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज तो बहुत ही ओला तो सभी लोग निकाल लेगा। अब हमको ये जानना है कि एक सेंचुरी ईयर में, क्योंकि हर ये वाला तो डेज निकाला बहुत इजी है, ठीक है। आपका एक साल में 365 दिन होता है, तो 100 साल में कितना होगा वो लोग सभी निकाल देगा। अब मेरे को कुछ ये बात जानना है कि एक पूरा 100 साल में मेरा कितना ऑर्डिनरी ईयर होगा और कितना मेरा क्या ईयर होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है। मेरे टोटल पूरे 100 साल में कितने ऑर्डिनरी ईयर हुए होंगे और कितने लीप ईयर हुए होंगे, ठीक है, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। तो 100 साल में कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2000 से पकड़ लीजिए, अभी हम लोग 2000 से 3000 तक जाएंगे, ठीक है। तब तक तो हम लोग जिएंगे नहीं, लेकिन 2000 तो देखें, ये पूरा 100 साल का एक टेन्योर है। जिस तरह 2004 आ रहा है, 2008 आ रहा है, ठीक है, ये सारे मेरे लीप ईयर हैं। तो इस तरह करके 2000 से 3000 के अंदर मेरे टोटल कितने लीप ईयर आएंगे, और इसी तरह करके जो ऑर्डिनरी ईयर भी चल रहा है 2001, 2002, 2003, ये सब जो मेरे ऑर्डिनरी ईयर भी चल रहे हैं, तो इस 100 साल के टेन्योर में मेरे कितने ऑर्डिनरी ईयर भी आएंगे, ये मेरे को जानना है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अरे भाई हमको पता है हर 4 साल में, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, मैं पहले 100 साल की बात करता हूँ कि कोई बंदा अगर मतलब सोचो कि जब से कैलेंडर शुरू हुआ होगा, तो पहला 1 साल से शुरू हुआ होगा, और वो 1 साल से लेकर पहला जो 100 साल आया होगा उसके अंदर की मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो हमको पता है हर 4 साल में क्या होता है,
हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। तो 100 साल में टोटल कितने लीप ईयर हुए होंगे? 100 साल में अब बोलोगे 25 लीप ईयर हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से क्या करना है, ये 100 सालों को 4 से भाग देना है, तो बोलोगे 25 लीप ईयर हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा गलती है। 100 पहले के 100 साल में, हाँ पहले के 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं हुए होंगे। कैसे लीप ईयर नहीं हुए होंगे? वो इस तरीके से लीप ईयर नहीं हुए होंगे क्योंकि लीप ईयर ये 25 हम माने पूरा टोटल 25 हम तब पकड़ते जब ये मेरा लास्ट वाला 100, ये जो लास्ट वाला 100 ये भी अगर लीप ईयर हुआ होता तो, मतलब बात कहने का ये है कि यहाँ से जब लीप ईयर शुरू हुआ होगा तो ऑब्वियसली चौथे साल से लीप ईयर शुरू हुआ होगा, हाँ कि ना। अगर सोचो कि तुम्हारा हम लोग का कैलेंडर सोचो कि आज पहला साल से शुरू हुआ है, एक साल, तो जो पहला जो साल आया होगा 4th ईयर वो मेरा लीप ईयर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 8वां साल मेरा लीप ईयर रहा होगा क्योंकि ये सब 4 से डिविजिबल है। 12वां साल मेरा लीप ईयर रहा होगा। इस तरह करते करते मेरा जो 96वां साल है वो मेरा लीप ईयर रहा होगा, हाँ कि ना। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन जब हम 100वां साल में गए देखे कि भाई ये 100वां साल मेरा लीप ईयर नहीं है, 100वां साल मेरा लीप ईयर नहीं है। वो बोलोगे क्यों नहीं है? क्योंकि 100वां साल मेरा 400 से डिविजिबल नहीं है। मेरे को एक सेंचुरी, क्योंकि 100वां साल मेरा सेंचुरी ईयर है, और मैं क्या बोला था, 100वां साल मेरा सेंचुरी ईयर जब भी हो जाएगा, कोई भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं वो देखने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को उसको 400 से भाग देना होगा। तो मेरा जो ये 100वां साल रहा हुआ होगा वो 100वां साल तो 400 से डिवाइड नहीं जाता, तो ये वाला साल मेरा लीप ईयर नहीं होगा। अगर ये साल मेरा लीप ईयर हुआ होता, सोचो अगर हुआ होता, तब हम बोलते कि 25 पूरा लीप ईयर है, नहीं। लेकिन जबकि ये 100वां साल मेरा लीप ईयर नहीं है, हम 96 साल तक लास्ट लीप ईयर था। तो अब बताओ 96 साल तक लास्ट लीप ईयर था, मतलब क्या हो जाएगा, 96 बटा, मतलब अब तो हमको 96 तक ही काउंट करना पड़ेगा। तो 96 बटा 4 कितना हो जा रहा है, 24। तो मतलब मेरे को 24 ठो ही लीप ईयर मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो किसी को बताओ, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ, किसी का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि क्यों हम लोग 24 लिखे, क्यों 25 नहीं लिखे? क्योंकि मेरा लास्ट का जो 100वां साल है वो मेरा डिविजिबल नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन तुम लोग से और एक बात करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं तुम लोग से करता हूँ। ये तो चलो मैं पहले से जब शुरू किया था, पहले से एकदम कि हम लोग का कैलेंडर जब पहलवा साल से शुरू हुआ था, पहले साल से, तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं अभी की थोड़ी बात करता हूँ कि 1901 से लेकर 2000 साल का जो ये जो टेन्योर था, इसमें मेरे कितने लीप ईयर रहे होंगे बताओ तो कोई? 25। क्यों 25? हाँ, क्योंकि इसमें जो है वो 2000, ये जो लास्ट साल है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, उसको भी हम लोग ले लेंगे। यहाँ तक तो 96 तक तो 1996 तक तो मेरा क्या था, 24 तो लीप ईयर हो गया था। अब मैं जब 2000 साल को, ये जो कि मेरा सेंचुरी है, वो 400 से मेरा भाग भी जाता है, तो यहाँ पर मेरा 24 के साथ और एक जुड़ गया, ये 2000वां साल, जो कि मेरा 25 लीप ईयर बना। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ तक मेरे को पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरीके से हम लोग एक कोई भी पर्टिकुलर डेट रेंज दे दे हम लोग को, हम लोग किस तरीके से उस रेंज के अंदर लीप ईयर हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं कि उसके अंदर मेरा कितना ठो लीप ईयर है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जो ये पहला 100 साल रहा होगा एक सेंचुरी ईयर में, ठीक है, उसमें मेरा कितना लीप ईयर था? आप बोलोगे भैया 24 लीप ईयर था। तो अगर उसमें 24 लीप ईयर था तो ऑर्डिनरी ईयर कितना था? 100 साल में से, हाँ 100 पूरे टोटल 100 साल में से 24 मेरे लीप ईयर हो गए, तो 100 माइनस 24 मेरे 76 साल ऐसे रहे होंगे जो कि मेरे ऑर्डिनरी ईयर रहे होंगे, वो कोई साल लीप ईयर नहीं था। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इस पूरे सेंचुरी ईयर में, इस पूरे सेंचुरी ईयर में मुझे ये जानने की जिज्ञासा हुई कि इसमें मेरे कितने ऑड डेज हैं, टोटल ऑड डेज। ठीक है, जैसे हम लोग एक ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज निकाले थे, कितना ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज हुआ था ऑर्डिनरी ईयर में? एक करके आया था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ऑर्डिनरी ईयर में मेरा कितना एक्स्ट्रा डेज आया था, एक करके आया था। ठीक है, यहाँ पे कहाँ चला भाई, इतना सब कुछ लिख दिया हम।
हाँ, तो ऑर्डिनरी ईयर में मेरा एक एक्स्ट्रा डे करके आया था, लीप ईयर में मेरा 2 एक्स्ट्रा डे करके आया था। उसी तरह मेरे को अब जानने का ये हुआ कि एक सेंचुरी ईयर में, एक पूरे 100 साल के ईयर में मेरे को टोटल बताना है कि मेरे कितने ऑड डेज हैं। उसी तरह तो कैसे बताएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक पूरे 100 साल के टेन्योर में मेरे कितने ऑड डेज हैं। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी है। देखो हमको पता है ऑर्डिनरी ईयर मेरा कितना है, टोटल 76 ऑर्डिनरी ईयर है। 76 तो इस 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में मेरे कितने ऑड डेज रहे होंगे, 76 हर ऑर्डिनरी ईयर में हर ऑर्डिनरी ईयर में एक एक करके ऑड डेज था। तो पूरे 76 ऑर्डिनरी ईयर में मेरे 76 ऑड डेज रहे होंगे, हाँ कि ना। प्लस प्लस अब लीप ईयर की मैं बात करता हूँ, हर एक लीप ईयर में कितने ऑर्डिनरी डेज थे मेरे, सॉरी कितने ये डेज थे, ऑड डेज थे, 2 करके ऑड डेज थे। तो टोटल 24 लीप ईयर में मेरे कितने ऑड डेज रहे होंगे, 48 इंटू 2 48 हो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग को टोटल ऑर्डिनरी ईयर का भी ऑड डेज पता चल गया, टोटल लीप ईयर का भी ऑड डेज पता चल गया। आप सबको जोड़ देते हैं तो 76 प्लस 48 कितना होता है, 76 प्लस 48 बताइए, 124। तो अब हमको पता चल गया कि पूरे एक सेंचुरी ईयर में मेरे 124 क्या है, 124 डे ऐसे हैं ऑड डे। लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऑर्डिनरी और ऑड डे हमेशा ये वाला बात याद रखना, ऑड डे हमेशा 7 से, अगर आपको 7 से ज़्यादा कभी भी डेज मिलना शुरू हो जाए तो उस डेज को हम लोग ऑड डे नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑड डे हमेशा जो भी होता है वो एक सप्ताह से डिवाइड करने के बाद, माने 7 से डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर बच जाता है उसी को ऑड डे बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे 124 आ गया तो ये और इसको ऑड डे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वाला भी तो 124 दिन में भी तो बहुत सारे सप्ताह रहे होंगे, 7-7 दिन करके तो बहुत सारे सप्ताह मिल जाएंगे मेरे को। तो अगर मेरा एक सप्ताह बन ही जाता है, तो अगर मेरा कहीं पर भी 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बन गया तो वो कभी ऑड डे नहीं होगा। 7 दिन मिलकर बचा हुआ जो दिन आता है उसको ऑड डे बोलते हैं। तो 124 दिनों में तो बहुत सारे 7 दिन बन जाएंगे, तो ये मेरे और तो 124 ऑड डे नहीं है। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करके देखो कितना बच रहा है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आ रहा है 17 वीक और प्लस 5 वीक, माने 17 सत्ते यहाँ से ये हो जा रहा है 119 दिन चला जा रहा है और 5 दिन ऐसे मेरे एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं। तो मेरा ये 5 जो हो गया, ये हो गया मेरा एक्स्ट्रा डे और ऑड डे। यहाँ तक समझ में आया किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया किसी को कोई दिक्कत तो अभी पूछ लो। समझ में आया, तो ये जो मेरा आया ये मेरा हो गया 5 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और विषयों पर। तो अब हम लोग थोड़ा समराइज करते हैं चीज को। बात यह है कि नंबर ऑफ ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डे, ये वाला लिख के रखिए, जो कि ये वाला लिखने के लिए ये वाला आपका याद रहना जरूरी है। नंबर ऑफ ऑड डे इन 100 ईयर्स मेरे को कितना देखने को मिला, कितना देखने को मिला, 5। अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है, इन 200 ईयर्स, अगर मेरे को टोटल 2 साल का, मतलब ये 2 साल मतलब क्या, 200 साल मतलब क्या, 200 साल मतलब ये मत सोचिए कि 100 से 200 साल नहीं, पूरा 1 से 200 साल, ठीक है। माने पूरा 1 से अगर हम काउंट करेंगे 200 साल तक, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं 1 से लेकर 200 साल तक की काउंट करूँ, तब मेरा पूरे 200 सालों में कितना मेरे को देखने को मिलेगा ऑड डे। इसको मैं आपको फर्स्ट से माने छोटा मैं जल्दी बता देता हूँ। इसमें मेरे को देखने को मिलेगा 3 ऑड डे, ठीक है। आप चाहे तो घर पे बैठ के इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 3 ऑड डे, आप बोलोगे कैसे भैया 3 ऑड डे, मैं एक छोटा कैलकुलेट, पहले 100 साल में 5 मिला, फिर दूसरे 100 साल में और 5 मिलेगा, ठीक है, हाँ कि ना। पहले 100 साल में 5 मिला, दूसरे 100 साल में फिर से 5 मिलेगा, तो 5 मेरा कितना हो गया, 10 ऑड डे। मैं क्या बोला था, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से डिवाइड करो, तो इसमें मेरा कितना रिमेनिंग बच जा रहा है, 3 रिमेनिंग बच जा रहा है। तो वही वाला 3, मतलब टोटल 200 साल में 3 ऑड डे। समझ में आया किस तरह यहाँ पे 200 साल में 3 आया, ठीक है। अब मेरे को बताओ 300 साल में कितना होगा, आप लोग बताओ। 300 सालों में 1, क्योंकि पहला साल में 5 मिला, फिर दूसरे साल में 5 मिला, फिर तीसरे साल में 5 मिला, तो 15, तो पर 100 में करके मेरे को 15 मिला, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 और। समझ में आया यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ये की
माने नंबर ऑफ ऑड डेज इन 400 साल, मतलब पहले से लेकर 400 साल का कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा? बोलिए। अरे भाई जल्दी बताओ। अरे पहला एक से लेकर 100 के अंदर मेरे को 5 मिला, फिर से 1 से लेकर 200 के अंदर मेरे को कितना मिला, फिर से 5 मिला। आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे 3 लिखा है, अरे भाई वो 3 मेरा 1 से लेकर 200 के अंदर 3 मिलेगा, लेकिन मैं अगर सिर्फ 100 रेंज की बात करता हूँ तब मेरे को 5-5 करके मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत करना कि मैं यहाँ पे फिर से 5-5 क्यों लिख रहा हूँ। अगर मैं 1 से लेकर 200 देखूँ तब मेरा 3 है, लेकिन मैं हर 100 के अंतर में देखूँ तब मेरा 5-5 करके ही मिलेगा। तो यहाँ पे 5 मिला, इन दोनों के बीच के गैप में भी मुझे 5 मिला, तो 400 साल में भी इन दोनों के गैप में मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? पूरी भाई होगा तब क्या? नहीं, अब यहाँ पे सोचने वाला चीज है, अब यहाँ पे सोचने वाला चीज है। आप बोलेंगे भैया अब वो तो याद किया हुआ रट्टा वाला चीज है, तुम तो रट्टा वाला चीज लाया है। তুমি তো মানে করে নিয়েছো, মুখস্থ করে নিয়েছো कि মানে 400 साल में तो जीरो ऑड डे होगा, लेकिन मुझे ये जानना है कि 400 साल में जीरो ऑड डे होगा कैसे? क्योंकि हाँ, क्योंकि हर 100 साल में तो मेरे को 5-5 करके मिल रहा है, हर 100 साल का डिफरेंस में, तो ये मेरा 20 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया 20 को 7 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे तो भैया मेरा 6 रिमेनिंग हो जा रहा है, तो 6 क्यों नहीं लिख रहे हैं? हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब तक हम लोग जितना ये 100 साल का गैप देखे हैं, इसमें ये जो लास्ट वाला जो नंबर है सेंचुरी ईयर है, वो कोई भी ईयर मेरा क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं था। इस वाले ईयर में मेरा ये वाला लीप ईयर है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है, जहां पर आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा बैक में चलता हूँ, इसके वजह से कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ जा रहा है कि जहां पर आपको, यहाँ पर आपको कितना मिल रहा था, 124 दिन मिल रहा था, ये 124 दिन नहीं मिलेगा, ये 124 दिन क्या होगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला 75 दिन हो जाएगा और ये वाला 25 दिन हो जाएगा, क्योंकि 400वां साल जो होता है, 400वां साल, उसमें तो मेरे 25 लीप ईयर होते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक कम जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिन मेरे को मिलेगा, यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा डे मिलेगा, एक दिन मेरा बढ़ जाता है। यहाँ पे समझने में अगर दिक्कत होगा तो फिर से पूछो, यहाँ से ये मत करो, समझने में दिक्कत है तो फिर से पूछो। किसी को समझने में दिक्कत आ रहा है? अभी जो बैक पेज में जाके किए वो नहीं समझ पा रही है, 75-25। अरे बता रहे तेरे को, देख अभी तेरे को बता रहा हूँ। यहाँ पे तू मेरे को बात बता, ऐसा साल अगर मैं बताऊं तेरे को, ऐसा साल जहाँ पे 301 से 400 साल का अंदर, ठीक है, 301 से 400 साल का अंदर, मेरे को बताओ 301 से 400 साल के अंदर कितना ऑर्डिनरी ईयर होगा, कितना लीप ईयर होगा? बता तू, कितना ऑर्डिनरी ईयर होगा, कितना लीप ईयर होगा? 75 ऑर्डिनरी और 25 लीप ईयर। क्यों होगा? क्योंकि ये जो लास्ट वाला साल है, अभी तक हम जितने सालों को देख रहे थे, लास्ट वाला साल मेरा कोई भी सेंचुरी ईयर, मेरा लीप ईयर नहीं था, लेकिन ये वाला साल ऐसा हो गया जिसका लास्ट वाला साल क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, जिसके वजह से मेरे को यहाँ पे 24 लीप ईयर ना मिलके 25 लीप ईयर मिलेगा, और 100 में से 25 गया तो 75 ऑर्डिनरी ईयर मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं इस रेंज के अंदर, इस 100 साल के रेंज के अंदर मैं जानना चाहता हूँ, इस 100 साल के रेंज के अंदर मैं जानना चाहता हूँ कि मुझको बताओ इस 100 साल के रेंज के अंदर कितना ऑड डे है। कैसे निकालेगा इस 100 साल के रेंज के अंदर? 75 प्लस 50 कितना हो गया? 125। 7 कितना आ रहा है? 17 सत्ते 119, और एक्स्ट्रा डे कितना बच गया? 6 बच गया ना? हाँ, अब देख यहाँ पे एक्स्ट्रा डे कितना बचा? 6 बच गया। अब चलो, पहले वाले में एक्स्ट्रा डेज कितना करके बच रहा था? हर 100 साल में 5-5 करके बच रहा था, लेकिन ये 300, ये वाला, ये डेट, इस रेंज के अंदर कितना एक्स्ट्रा डे हो गया? 5 नहीं हुआ, अब कितना हो गया? ये हो गया मेरा 6। समझ में आया? अब समझ में आया? तो ये जब मेरा 6 हो गया, तो यहाँ पर अब मेरा टोटल डे कितना हो गया? 21। अब 21 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 रिमाइंडर, तो ये हुआ 0। मतलब ये जो मैं 0 डे की बात कर रहा हूँ, वो 1 से लेकर 100 तक के अंदर अगर मैं काउंट करूँ इस तरह करके, तो मेरा हमको देखने को मिलेगा 400वां साल में मेरा 0 ऑड डे है।
यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए सब लोग। हाँ क्लियर। खुशबू जी आपको नहीं आया तो अभी पूछिए। पहले खाली रट्टा मार लेते। खुशबू जी समझ में आया आपको? बस ठीक है, सबको हो गया। अब रट्टा मारने का जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। अब रट्टा मारने का खुद से भी निकाल लो, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि किसका क्या क्या है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज की। मेरे को ये सारा चीज मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ चीजें जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। कुछ चीज जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और उसका हमको आंसर याद रहना चाहिए। उससे पहले मैं और एक चीज बता दूं, अभी जैसे मैंने 1 से लेकर 400 सालों का टोटल कंप्लीट देखा तो मेरे को क्या मिला? 0 ऑड डे मिला, हाँ कि ना? अभी मैंने देखा 0 ऑड डे मिला। उसी तरह फिर से मैं बोलूँ 100 से फिर से 500 सालों के अंदर मैं बोलूँ 500 साल आया तो 500 साल में भी मेरे को कितना मिलेगा? फिर से वो जैसे 1 से शुरू हुआ था, 5 ऑड डे। फिर से 600 साल में कितना मिलेगा? 3, जैसे 1 से शुरू हुआ था। हाँ, 700 साल में 1, 800 साल में फिर से 0। तो इसी तरह ये 5, 3, 1 करके इसके बाद से ऐसे चलता जाएगा। तो आपको देखने को मिलेगा जितना भी 400 से डिविजिबल जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 400 वाला में 0, फिर देखिए 800 भी 400 से डिविजिबल है, उसका भी 0। उसके बाद हम लोग और क्या बोलेंगे? 1200 सालवा में भी आप देखिएगा क्या मिलेगा आपको? इसमें भी 0। तो आपको जो भी ईयर, अभी जो भी सेंचुरी ईयर मेरा 400 से डिविजिबल होता होगा, आप देखिएगा उन सबका आपको जो ऑड डे मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 ही ऑड डे मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? ये वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 1200, 1600, 2000, 2400 ऐसा जो साल आता रहेगा वो सारा मेरे को 0 ऑड डे ही मिलेगा। इसमें लाभ क्या है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें लाभ क्या है भैया? ये सब बोल के क्या लाभ है अभी हम आपको बताते हैं, वो अभी आपको पता चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं एक चीज की जो कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग, ठीक है। कि पहला बात होता है, ये वाला एकदम क्वेश्चन को नोट करके रखिए। फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी मस्ट बी, फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी मस्ट बी क्या होगा? थर्सडे, ट्यूसडे और सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे और क्या? एंड सैटरडे। ये वाला याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी सेंचुरी ईयर हम लोग खंगाल के निकाल लो जाके अभी कैलेंडर में। आपको सेंचुरी ईयर का जो मैंने अगर 100 साल बोल दिया, फिर हम लोग के आसपास में जो था 2000 साल, हमको लग रहा है जिसका 2000 साल हुआ होगा वो इन तीनों में से ही कोई एक साल रहा होगा, इन तीनों में से ही ये पे रहा होगा। फर्स्ट डे अगर जनवरी में किसी का जन्म हुआ होगा, 1 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2000, क्योंकि आपको बोल दिया गया फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर मस्ट बी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। एक बार कैलेंडर में आप लोग चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका 1900 साल का भी मैं बात कर दूं, ठीक है। किसी के दादाजी अगर 1900 साल के 1 जनवरी में जन्म हुए होंगे तो आंख बंद करके इसे बोल दीजिएगा मैजिक, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में ही आपका जन्म हुआ होगा दादाजी, ठीक है। तो वो लोग ये हो जाएगा। ये एक याद रखने का बात है, ठीक है। सेकंड जो बात है याद रखने का बता दे रहा हूँ, लास्ट डे, कभी भी लास्ट डे ये तीनों में से नहीं होगा। मतलब याद रखने का बात ये भी है कि लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। समझ में आया? सेंचुरी का लास्ट डे कभी मेरा मंगलवार, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता, और सेंचुरी का फर्स्ट डे लेकिन हमेशा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ही होगा, ठीक है। ये 2 चीज याद रहेगा हमेशा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मेरे को मोटा मोटा तौर पे ये मिल गया है, ये अच्छा। अब नेक्स्ट जो बात आता है कि जब भी हम लोग, ठीक है, जब भी हम लोग 1 साल कभी भी आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड बढ़ते हैं,
एवरी ईयर वन माने 1 ईयर फॉरवर्ड, 1 ईयर फॉरवर्ड बढ़ते हैं कभी भी, ठीक है। तो आज का जो माने माने जो आज का जो डेट होता है माने टूडेज डेट अगर मैं अगले साल देखूं माने 1 ईयर फॉरवर्ड करके देखूं तो क्या हो जाएगा, उसका नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। जैसे ये सबको पता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आज 2000 क्या है ये 2025 10 तारीख 10 अक्टूबर 2025 है, आज कौन सा वार है, आज मेरा फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे है। अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करता हूं कि यही वाला बताओ 10 अक्टूबर 2026 मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा सैटरडे, मतलब एक दिन मेरा आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक केस है, क्या केस है कि दोनों साल को ही क्या रहना पड़ेगा, दोनों साल को ही ऐसा मैं नहीं ये वाला बात भी पूरा ये नहीं है कि दोनों साल को ही ऑर्डिनरी ईयर रहना पड़ेगा, ऐसा লাস্টেরটা মানে লিখে না হতে হবে। हाँ, ये वाला साल क्या हुआ, मतलब अब ऐसा है कि अगर और केस हम थोड़ा ऐसा समझा रहे हैं, ये वाला तो मुझको पता है ऐसा होता है। अब बात ये होता है कि सपोज करिए कि आपका कोई ऐसा केस आ गया कि हम अभी चले जाते हैं 2023 में, सोचो कि 10 अक्टूबर की ही बात करते हैं 2023 की, 10 अक्टूबर 2023 समझो मंगलवार था। अभी मैं बात करूंगा 10 अक्टूबर 2024 कितना होगा, ये वाला हो जाएगा मेरा थर्सडे। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इस 10 अक्टूबर से इस 10 अक्टूबर के अंदर मेरे को एक चीज देखने को ये मिला कि 2024 मेरा लीप ईयर था, 2024 मेरा लीप ईयर था। तो 2024 जब मेरा लीप ईयर था तो क्या हो गया, तो इस अक्टूबर से इस अक्टूबर के अंदर मेरा फरवरी का जो 29वां दिन, एक दिन मेरा ये बढ़ा के इसको खिसका दिया, और जबकि होना चाहिए था जबकि मेरा बुधवार, लेकिन ये इसको और एक खिसका के ये एक दिन इसको और एक शिफ्ट करवा दिया, थर्सडे को शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। ये वाला एक केस हो गया। अब मैं और एक केस की बात करता हूँ, ये दो केस समझ में आ गया होगा। और एक केस की जो बात होता है, ऐसा नहीं है कि दोनों ईयर को ही ऑर्डिनरी ईयर होना पड़ेगा एक साल खिसकाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए ऐसा भी होता है कि अगर आप लीप ईयर का फरवरी का मंथ क्रॉस कर दिए, ठीक है, मतलब लीप ईयर का फरवरी का मंथ क्रॉस कर दिए, फेब का मंथ अगर आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है, क्रॉस कर दिया आपने उस मंथ को, फरवरी का मंथ, तो उसके बाद जितने भी मेरे महीने रहे हैं, उसके जितने भी डेट रहे होंगे, उसके बाद वाले डेट में लेकिन कोई शिफ्टिंग नहीं होगा। ये वाला बात पता है, ये वाला बात लॉजिकली ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2024 का ही, सोचो 2024 का मैं मार्च या अप्रैल महीना जो भी हो, ठीक है, मैं फरवरी मंथ को क्रॉस करके बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं फरवरी मंथ को क्रॉस कर लिया, जैसे कि मैं मार्च में आ गया, अगर 1 मार्च की ही मैं बात कर लेता हूँ, 1 मार्च अगर 2024 का अगर 1 मार्च मेरा सपोज करो बुधवार है, सपोज करो, तो 1 मार्च 2025 का मेरा कितना हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 1 दिन वाला जो चीज था वो मैंने क्रॉस कर लिया उसको। अब इस रेंज से लेकर इस रेंज तक जैसा नॉर्मल चल रहा है वैसा ही चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, तो अभी ठीक है, चलिए यहाँ तक मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। हमको पता है कि ये वाला बात बहुत आदमी को पता है, लेकिन जबकि हम ये कर रहे हैं तो हम कोई चीज़ को छोड़ के नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ मोटा मोटी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। जितना समझाना था, जो करना था वो मैं कर चुका। अब क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनाते बनाते अब मैं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपका क्या होगा, उसी में मैं एक और जो टॉपिक है उसको भी मैं समझा दूंगा, और एक टॉपिक बचा हुआ है वो आपको क्वेश्चन करते ही मैं समझाऊंगा। तो मेरे पास जो हम पहला एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं उसको पहले हम लोग सॉल्व करके पहले देखते हैं अच्छे से। बोला है कि इफ 5th जनवरी 1991, if 5th January 1991 was Saturday, ठीक है, was Saturday। ये मेरा टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे हम लोग देख लेंगे। ये पहला टाइप 1 का क्वेश्चन है। बोला है 1 जनवरी जो सैटरडे है वो मेरा was Saturday, तो बोला है what day of the week, ठीक है, was it on 4th March 1992,
4 मार्च 1992। ठीक है, ठीक है, ये मेरे को क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि अगर मेरा 5 जनवरी 1991 जो है वो अगर मेरा शनिवार था, तो बताओ मुझे कि 4 मार्च 1992 मेरा कौन सा दिन हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब थोड़ा इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हल्का हल्का सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए करेंगे। तो सॉल्व हम लोग कुछ इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरे को ये टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक डेट दिया हुआ रहता है और उसका दिन भी दिया हुआ रहता है, और मेरे को इस दिन के रेफरेंस में आपको क्या करना रहता है, दूसरे और एक दिन का मेरे को क्या करना रहता है, दिन फाइंड करना रहता है कि वो वाला कौन सा दिन था। तो ये एक डेट के डिफरेंस में दूसरे डेट को फाइंड करना रहता है। ये मेरा टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जबकि मेरे को बोल दिया है 5 जनवरी 1991 से, ये मेरा क्या था, सैटरडे था, तो कोई बात नहीं है। अब मेरा 4 मार्च 1992 कितना होगा। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि 5 जनवरी से 4 मार्च तक मेरे टोटल कितने दिन रहे हैं, कितने दिन है मेरे टोटल। पहले मेरे को इस रेंज को पहले देखना होगा पहले, लेकिन उससे पहले आपको ये वाला बात भी देख लेना होगा गौर करके, जो कि बहुत ही नोटिसेबल चीज है। जो भी साल आपका दिया हुआ है, दोनों साल में आपको क्या गौर करना होगा, दोनों साल में आपको ये गौर करना होगा कि इसमें से कोई साल मेरा लीप ईयर है या नहीं, क्या वो फरवरी को क्रॉस किया है या नहीं, ये सारे चीज़ों को पहले ध्यान रख लेना होगा। तो दोनों साल में से बताइए मुझे, क्या कोई साल इसमें से लीप ईयर है? 92 मेरा लीप ईयर है। ठीक है, तो ये वाला बात मेरे को नोट में रखना होगा कि 92 मेरा लीप ईयर है। अब हम लोग गिनना शुरू करेंगे कि 5 जनवरी से 4 मार्च तक का मेरे इन दो डेट के अंदर मेरे टोटल कितने दिन है, मेरे को फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आदमी अभी सब इस तरह लिखेगा भाई कि 30 दिन, 5 मार्च हो गया, 5 हो गया तो बचा है मेरा 26 दिन, फिर फरवरी का 28 दिन, इस तरह करते करते सब जुड़ेगा। नहीं, हम लोग उतना अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये करने का। इसको हम दो तरीका से बताएंगे, पहले दो तरीका से बताएंगे। एक होता है बड़ा बच्चा वाला तरीका, जो कि बड़ा करके करेंगे, और एक होता है बड़ा वाला, माने हम लोग का जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने का तरीका, जो कि हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले बच्चा वाला तरीका बता देते हैं। बच्चा वाला तरीका से हमको ये वाला बात पता है। मैं पहले अगर इस 1991 में और कितने दिन बचे हुए हैं मेरे, बताइए। 360 दिन कैसे बचे हुए हैं? पहले 5 दिन तो हट गया। हाँ, ओ सॉरी, हाँ सॉरी, 360 दिन। ठीक है, मैं 365 दिन सोचा। ठीक है, मेरा सुनने में गलती हुआ। ठीक कहा आपने। तो 360 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल 365 दिन थे, जिसमें से 5 दिन तो मेरे जनवरी के निकल गए, तो 360 दिन मेरे यहाँ बच गए। अब मैं 1992 में चलता हूँ। 1991 की बात हो गई, अब मैं 1992 में चलता हूँ। 1992 में मेरे क्या हो गए, जनवरी, यहाँ पे मेरे को मार्च तक आना है, 4 मार्च तक। तो जनवरी में मेरे कितने दिन हैं? 31 दिन जनवरी के। ठीक है, फरवरी में मेरे कितने दिन हैं? 29 दिन, क्योंकि 1992 मेरा लीप ईयर है। तो इस बात को तो एकदम ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कौन सा लीप ईयर है नहीं, ये वाला चीज ध्यान में रखना है। और कितना दिन बचा है मेरा? और 4 दिन बचा है मार्च का, तो 4। ठीक है, अब चलिए, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। बताइए इसको जोड़ के कितना आएगा? फटाफट 424 दिन। ठीक है, मेरे को जोड़ के यहाँ पे पता चला मेरा यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 424 दिन। ठीक है, तो पहला मेरा स्टेप क्या हुआ, पहला हमको एक डेट रेंज से दूसरे डेट रेंज तक पहले मेरे को देखना है कि इन दो डेट के बीच मेरे टोटल कितने दिन है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, टोटल डेज, काउंट टोटल डेज, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, जितने भी मेरे टोटल दिन आ गए उसको मेरे को किससे भाग देना होगा? 7 से। टोटल डे डिवाइड बाई 7। समझ में आया? ठीक है, तो टोटल डे को मेरे को 7 से भाग देना है। तो चलिए 424 को हम 7 से भाग दे देते हैं, तो कितना आ रहा है? जो रिमाइंडर बचेगा हमको बस रिमाइंडर बताइए। हमको बस रिमाइंडर का जरूरत है, जो टोटली कर जाता है उसका जरूरत नहीं है मेरे को। तो मेरा रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर मेरा बच गया 4 बच गया। तो इसको हम जब भाग दिए तो 4 रिमाइंडर बच गया। अब मेरे को क्या करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा
अब इस शनिवार से, जो उसका लास्ट जो रेफरेंस का दिन था, उस शनिवार से क्या करिए, काउंट करते चले जाइए। ठीक है, तो शनिवार से आप अब काउंट करिए। शनिवार के बाद क्या आता है? संडे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? मंडे। उसके बाद ट्यूसडे। उसके बाद वेडनेसडे। ठीक है, तो 4 दिन को इस तरह काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 4 दिन। ये जो 4 का रिमाइंडर है वो इस तरीके से 4 दिन। तो चौथा दिन में मेरा क्या आ गया? वेडनेसडे। तो ये वाला मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। आंसर समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ना। किसी को कोई भी अभी तक दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब मैं और एक क्वेश्चन, अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर 4 अप्रैल 1988, 4 अप्रैल 1988 अगर ये मेरा क्या था? मंडे था। ये मेरा मंडे था। ठीक है, तो मुझे बताइए 5 नवंबर 1987 मेरा कौन सा दिन था? वो वाला हम लोग आगे की तरफ गए, ये वाला क्वेश्चन में पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो वैसे ही करना है। फर्स्ट एक एक स्टेप करके ही जाना है। पहले हमको देखना है कि दोनों डेट रेंज के अंदर मेरा कितना दिन है, फिर क्या है। अब वो वाला जैसे आगे बढ़े थे, ये वाला वैसे, मैंने सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस, लेकिन उसमें जिस तरह 4 दिन हम लोग आगे बढ़े थे, अब इसमें जितना भी रिमाइंडर दिन आएगा हम लोग उतना पीछे करेंगे। तो चलिए हमको हाँ सैटरडे बोल रहे हो? अभी देखो, अभी सॉल्व करो भाई, उतना भी जल्दी नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, कहीं गलती वलती भी हो जाएगा। हाँ, इसका जो मैंने बोला था कि एक छोटा मेथड भी बताऊंगा, वो छोटा मेथड भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वो पहले वाले क्वेश्चन में बोलना भूल गया था, तो मैं छोटा मेथड भी बताऊंगा। तो पहला स्टेप जैसा मैंने बोला था, तो ये वाला मेरा डेट रेंज है। इन दोनों डेट रेंज के अंदर टोटल कितने दिन आ रहे हैं मेरे को पहले सब लोग बताओ। टोटल डेज, फर्स्ट स्टेप है मेरा टोटल डे काउंट करना। तो टोटल डेज मेरे कितने आ रहे हैं? टोटल डेज मेरे कितने आ रहे हैं? पहले मैं यहाँ से 5 नवंबर से देख लेता हूँ यहाँ पे कितने दिन ही बचे हुए हैं मेरा। हाँ होगा भैया मेरा। अच्छा, तो मैं 5 नवंबर, मैं 1987 की अगर बात करता हूँ, 1987 में और कितने दिन ही बचे हुए हैं पहले देख लेना। लेकिन एक बात गौर करना, दोनों में से कोई लीप ईयर तो नहीं है कि नहीं? लीप ईयर है, 1988 लीप ईयर है। ठीक है, तो 1987 की मैं अगर बात करूँ तो 1987 में बचे हुए कितने दिन हैं? 5 नवंबर से शुरू करते हैं, तो 30 दिन में से 5 दिन चला गया तो 25 दिन यहाँ पर। ठीक है, और दिसंबर का 31 दिन। ठीक है, तो 1987 में मेरे 56 दिन बचे हुए हैं। 1988 की बात कर लेता हूँ भाई। ठीक है, 1988 में क्या हो गया? 31 जनवरी का, 29 फरवरी का, मार्च का कितना? मार्च का 31 और प्लस 4, तो यहाँ पे मेरे कितना हो गया? 30 30 60 30 90 95। ठीक है, तो दोनों को, इन दोनों को मिला के मेरे टोटल कितने दिन है हो गया? 151 दिन, मतलब टोटल 151 दिन। ठीक है, अब 151 दिन मैंने क्या बोला था? अब जो टोटल डे आ गया तो उसको किससे डिवाइड कर दो? 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से डिवाइड करने पर मेरा कितना आ जाएगा? कितना रिमाइंडर आ रहा है? 4 मेरा रिमाइंडर आ जा रहा है। अब जबकि ये मेरे को पहले वाला का बोल दिया है मैंने, और मेरे को पीछे जाना है, तो चलिए मंडे के पीछे चलते आते हैं। मेरे को मंडे बता दिया, तो पहला स्टेप में गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और ये चौथा दिन। तो चलते हैं मंडे के 1 दिन पहले, संडे, फिर
सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर थर्सडे। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? हाँ कि ना, पहले बताओ। अब मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में इतना सब कुछ करना, ये जोड़ना घटाना, ये वाला बड़ा बड़ा जोड़ करना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा मतलब नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा शॉर्ट मेथड पे जल्दी जल्दी करने का कोशिश करते हैं। ये ज़्यादा बड़ा बड़ा जोड़ घटाव हम लोग नहीं करते। देखिए, हम लोग ये जो सब कुछ जोड़ के 7 से डिवाइड कर रहे हैं, उससे अच्छा हम लोग जो मैंने आप लोगों को वो मंथ और ऑड डे बताया था, उसके हेल्प से भी हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, नवंबर में तो अभी नवंबर में अगर ये नवंबर मेरा अगर जब पूरा 30 दिन का होता नवंबर, तब मेरे पास 2 ऑड डे बचता। हाँ, नवंबर अगर पूरा 30 दिन का होता तब 2 ऑड डे बचता, क्योंकि इसको 7 से डिवाइड करते तो 2 बचता। लेकिन अब की जबकि नवंबर अभी मेरा 25 दिन का है, तो अभी मेरा नवंबर में 1987 में नवंबर में कितना ऑड डे होगा? 25 दिन का अगर नवंबर है तो कितना ऑड डे हो जाएगा? 4 ऑड डे। अरे भाई, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, तो 4 ही तो बचेगा, 4 ऑड डे। ठीक है, दिसंबर का ऑड डे कितना हो गया? 3। जनवरी का ऑड डे 3। फरवरी में कितना ऑड डे है? ये लीप ईयर में अब आ गए हम लोग, 1988 लीप ईयर में आ गए, यहाँ से ढूक गए। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो गया 1 ऑड डे, और मार्च में 3 ऑड डे। हाँ, और अप्रैल की मैं बात करूँ, अप्रैल की, तो देखो ये वाला संख्या तो 7 से तो डिवाइड जाएगा नहीं। जो संख्या 7 से डिवाइड नहीं जाएगा मतलब या तो 7 से कम ही होगा, इसीलिए वो डिवाइड नहीं जाएगा। तो जो भी है उसको लिख दो। अगर ये संख्या मेरा 7 से कम है तो जो है उसको लिख दो, क्योंकि वो तो फिर 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो उसको जो है उसी को लिख दो। अगर कम है 7 से, तो अभी सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो तुम सबको। हाँ, सबको जोड़ के भी 18 आया, 18 4 3 7 3 10 10 18। ठीक है, सबको जोड़ के भी 7, सबको जब जोड़ दोगे, जब भी देखोगे ये 7 से बड़ा है, तो जोड़ने के बाद भी 7 से बड़ा निकल के आ रहा है, तो 7 से डिवाइड करो, कितना आ जा रहा है? यहाँ पे 7 दूनी 14 माने रिमाइंडर 4 आया कि नहीं? वही वाला 4 को वैसे ही काउंट करो। या फिर ऐसा सबसे अच्छा ये वाला चीज़ होता है, जब भी जब तुम जोड़ने बैठोगे, जहाँ जहाँ तुमको 7 मिले उसको काटते चले जाओ। 4 3 7 काट दो, 3 3 6 1 7 काट दो। जब जोड़ते जोड़ते 7 है, जो बच गया वो वाला भी मेरा क्या हो गया? रिमाइंडर ही है। समझ में आया? इजी चीज है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना होता है ये दो चीज को? या तो पूरा जोड़ के भी 7 से डिवाइड, देखो हम लोग कुछ भी करो 7 से ही भाग देते आए हैं। या तो टोटल डेज काउंट करके 7 से भाग दो, या तो ये जो ऑड डे है उन लोग को जोड़ के 7 से भाग दो, या फिर ये वाला मैं वही काम कर रहा हूँ, जहां जहां मेरे को जोड़ के भी 7 मिल रहा है उसको काटते चले जाओ। जो बच गया 7 से कम ही नंबर वाला बचेगा, जो बच गया वही रिमाइंडर। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बोलो। किसी को कोई दिक्कत? खुशबू जी आपको? नहीं भैया। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक टाइप के ऊपर, वो टाइप को हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा टाइप है, टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2, पहले वाले टाइप में क्या था कि आप लोगों को ऑलरेडी एक डेट बता दिया गया था, और उसके रेफरेंस में और एक डेट का मेरे को वार निकालने बोल रहा था कि कौन सा डे होगा। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये है कि आपको कोई पहले से डेट नहीं बताया हुआ रहेगा, और इसका करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। कोई पहले से आपको डेट नहीं बताया हुआ रहेगा, आपको बस कोई भी एक रैंडम डेट उठा के दे देगा और बोलेगा कि भाई बताओ ये डेट पे मेरा क्या होगा आंसर, इसका कौन सा वार आएगा। आप बोलोगे कैसे करेंगे भाई, ये वाला पहले वाला डेट वाला तो अच्छा था, एक डिफरेंस में काउंट कर लेते थे, लेकिन इसका करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्वेश्चन पहले हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन के पहले हम लोग थोड़ा सा स्टेप समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन के पहले जो इसको करने का जो स्टेप बोल रहा है, स्टेप इसका कुछ ऐसा है। पहला स्टेप ये होता है, आपको जो भी डेट दे देगा, जो भी डेट आपको दे देगा, उसका सबसे नजदीकी माने नियरेस्ट सेंचुरी ईयर पहले देखो। नियरेस्ट ऐसा सेंचुरी ईयर जिसका ऑड डे क्या हो, 0 हो, जिसका ऑड डे क्या हो, 0 हो।
पहला बात क्या बोले, पहला बात क्या बोले, आपको जो भी डेट दे दे, जो भी डेट दे दे, उसका सबसे नियरेस्ट ऐसा सेंचुरी ईयर देखो जिसका ऑड डे क्या हो, 0 हो। ठीक है, जैसे अभी के अगर मैं बात करूं, सोचो कि अभी कोई बच्चा अगर 2004 में अगर जन्म ले लिया, सोचो 2004 में जन्म लिया, कोई भी एक डेट पे, कोई भी एक डेट पे, सोचो कि 5 जनवरी 2004 में एक बच्चा जन्म लिया, तो मैं पहले क्या चेक करूंगा, मेरे को पहले ये देखना है इसका सबसे नियरेस्ट ऐसा सेंचुरी ईयर जिसका ऑड डे क्या होगा, 0 होगा। 2000 तो 2000 मेरा वो सेंचुरी ईयर है, ये सेंचुरी ईयर भी है और इसका ऑड डे क्या है, 0 है कि नहीं। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, सुविधा ये करने में होता है कि हमेशा उसके पीछे वाला सेंचुरी ईयर को ही लेना जिसका ऑड डे 0 हो। आगे वाला सेंचुरी ईयर को लेने से भी होगा लेकिन वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पीछे वाला को ही लेना। जैसे अभी कोई बच्चा अगर जन्म हो गया, सोचो कि 1992 में जन्म ले लिया कोई बच्चा, कोई भी एक डेट पे, सोचो 5 नवंबर को ही जन्म ले लिया एक बच्चा 1992 में। तो हम इसके लिए कौन सा नियरेस्ट सेंचुरी ईयर लेंगे, हम बोले हमेशा पीछे वाला ही लेना, कुछ भी लेना तो इसके लिए हम कौन सा ऐसा सेंचुरी ईयर लेंगे जिसका ऑड डे 0 हो, बताइए। 5 नवंबर है। 5 नवंबर का बात छोड़िए, कोई भी डेट ले सकते हो। बोलो बोलो, ऐसा कोई मेरे को सेंचुरी ईयर चाहिए जिसका ऑड डे 0 हो, इसके पीछे वाला। 1988 सेंचुरी ईयर है क्या, 1988 सेंचुरी ईयर है क्या, मैंने बोला सेंचुरी ईयर होना चाहिए और उसका ऑड डे भी 0 होना चाहिए। हाँ 1600, यही तो, वेरी गुड, देखो कितना अच्छा से जवाब आ रहा है मेरे को। 1600, 1992 का पीछे वाला ईयर है और एक ऐसा सेंचुरी ईयर है जिसका ऑड डे क्या है, 0 है। तो हम लोग को कोई भी डेट दे दे, पहले मेरे दिमाग में रखना है उसके हमेशा पीछे वाला सेंचुरी ईयर हम देखेंगे जिसका ऑड डे लेकिन 0 होना चाहिए। कोई भी सेंचुरी ईयर नहीं ले लेंगे, ऐसा सेंचुरी ईयर लेंगे जिसका ऑड डे 0 होना चाहिए। तो ऑड डे 0 होने के लिए कैसा सेंचुरी ईयर होता है, जो कि 400 से डिविजिबल होता है, वैसा ही सेंचुरी ईयर होता है। तो मेरे 1992 का पीछे वाला सेंचुरी ईयर जो कि 400 से डिविजिबल है वो है 1600, तो 1600 को लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमको समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है, फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जाने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग उस पर्टिकुलर से वैसा सेंचुरी ईयर को ले लिए जिसका ऑड डे भी 0 था, वहां से लेकर पहले मैं उस साल तक पहुंचूंगा, मतलब किस साल तक पहुंचूंगा, मेरे साल के पहले वाले साल तक। ठीक है, मतलब जो भी साल दे दिया होगा, सपोज करो, मैं जब सवाल कराऊंगा तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए सुनो। जैसे मैंने अभी बोला था 1992, तो मैं पहले 1991 तक मैं सारे क्या करूंगा, ऑड डे को 1900 माने उस सेंचुरी ईयर से लेकर 1991 तक जितने भी मेरे ऑड डे हैं उन सबको पहले मैं काउंट करूंगा। उसके बाद मैं आऊंगा 1992 में, अब मैं सवाल बनाऊंगा एक, तो फिर ये सारा चीज आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलो टाइप 2 का सवाल। ठीक है, चलिए कोई भी एक हमको डेट बताइए, जैसे बहुत फेमस डेट हम लोग के लिए क्या है, कोई भी एक डेट, 15 अगस्त 1947, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, 1947, 15 अगस्त 1947। मेरे को कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, भाई मेरे को बताओ 15 अगस्त 1947 मेरा कौन सा वार था, मेरे को आगे पीछे कोई भी डेट नहीं दिया हुआ, तो मैंने क्या बोला, पहले मेरा क्या होगा, पहले मेरा टारगेट ये होगा कि मैं पिछले वाले सेंचुरी ईयर जो कि नियरेस्ट 0 ऑड डे हो उसको पहले देखूं। तो आप बोलोगे भैया तो पिछले वाला मेरा जो होगा वो होगा 1600, हाँ कि ना, 1600, हाँ कि ना। ठीक है, 1600 के बाद आप बोलोगे भैया 1600 में तो मेरा 0 ऑड डे था,
हम बोले कि हाँ भाई सही बात है, 0 ऑड डे था। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि हर एक साल में कितना ऑड डे करके था, यहाँ पे ऑड डे बोल के लिख देता हूँ। तो 1600 में आप बोलोगे भैया मेरा 0 ऑड डे था। हम बोले ठीक है। अब तो बोलोगे भैया मेरे को तो अभी 1947 तक जाना है, तो मैं बोलूँगा कि 1600 से पहले 1947 तक तो बाद में जाना, पहले 1900 तक जाओ। तो 1600 से मैं पहले 1900 तक जाने के लिए कितना कितना साल हो गया मेरा? 300 साल। 300 साल ही ना हुआ ये डेट रेंज? 300 साल। तो मैं तुमको पूछा बताओ तो भाई 300 साल में मेरे कितने ऑड डे हैं? पहले ही मैं बता चुका था। टोटल 300 साल में कितने ऑड डे हैं? एक ऑड डे, एक ऑड डे। हाँ कि ना? पहले ही मैं लिखा दिया था कि 100 साल में 5 है, 200 साल में 3 है, 300 साल में ये है। तो मैं पहले 1600 से पहले मैं 1900 तक आया। मेरे को 1947 तक जाना है, पहले 1600 से 1900 तक आया। तो मैं देखा कि 1600 से 1900 तक मेरे एक ऑड डे हैं। अब मैं बोलूँगा कि भैया अब मेरे को यहाँ से जाना है कहाँ तक? यहाँ से जाना है कहाँ तक जाना है? 47 तक नहीं जाना है, 46 तक। एक साल कम तक पहले जाओ, एक साल पहले कम जाओ। तो मैं बोलूँ एक 46 सालों तक जाओ। माने अभी मैं 1946 में हूँ, अभी मैं 1946 में हूँ, 1900 प्लस 46, 1946 में हूँ। अब मेरे को ये जानना है कि इन यहाँ तक तो हो गया भाई, इतना 1900 साल तक एक ऑड डे था। अब इन 46 सालों में, इन 46 सालों में मेरे कितने ऑड डे हैं मेरे को बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे? 11 इंटू 2 35 दिन पूरा, पहले लीप ईयर निकाल। हाँ, तो अब मेरे को क्या करना है? अब जो बचा मेरा ये 46 साल है, मैं पहले देख लेता हूँ 46 साल में मेरे कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो लीप ईयर को काउंट करने के लिए मैं क्या करूँगा? 46/4 करूँगा। तो कितना हो गया? कितना लीप ईयर आ गया मेरा? 11 तो लीप ईयर आ गया। तो आप बोलोगे भैया 11 मेरा लीप ईयर है, इन 46 सालों में मेरे 11 लीप ईयर हैं और बचे, और जो कितना कितना ऑर्डिनरी ईयर है? 35 मेरा ऑर्डिनरी ईयर है। 46 माइनस 11 35, तो 35 मेरा ऑर्डिनरी ईयर हो गया और 11 मेरा लीप ईयर हो गया। तो अब मेरे को बताओ 46 सालों में कितने ऑड डे हैं? तो आप बोलोगे भैया 35 ऑर्डिनरी ईयर के लिए तो एक एक करके 35 ऑड डे और 11 दूनी 22, क्योंकि इसका 2 ऑड है करके 11 दूनी 22। तो यहाँ पे मेरा हो गया 57। तो 57 है, तो मैं क्या बोला था? 7 से बड़ा है तो 7 से भाग दो। तो कितना हो गया? 7 8 56, मतलब 1। मतलब इन 46 साल में मेरे कितने ऑड डे बन रहे हैं? एक ऑड डे बन रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक हम लोग आगे पहुंच गए? यहां तक हम लोग पहुंच गए? ठीक है। अब जब मैं 1946 तक, मैंने इन 46 सालों तक जब मैं पूरा कंप्लीट हो गया, अब मैं जंप करूंगा 47 साल में। 47, अब मैं 1947 पे जब आया, 1947 में मेरे को 15 अगस्त तक, मतलब 1947 के 15 अगस्त तक मेरे को देखना है कि 15 अगस्त तक मेरे टोटल कितने ऑड डे हैं। 15 अगस्त 1947 तक मेरे कितने ऑड डे हैं? 46 सालों तक हो गया। अब चलिए हम लोग करते हैं, कैसे निकालेंगे 15 अगस्त तक ऑड डे? वही मंथ और ऑड वाला। तो हम देखें 1947 में जब आए, जनवरी में मेरे कितने ऑड डे थे? 3। फरवरी में 0। ठीक है, और ये जनवरी फरवरी मार्च का बोलिए, अप्रैल 2, अप्रैल में 3, जून, जुलाई, अगस्त में, लेकिन पूरा दिन तो है नहीं, अगस्त में 15 ही दिन है। तो 15 दिन में कितने ऑड डे हैं? 1, क्योंकि मैं वो क्या बोला था, जितने दिन हुए, क्योंकि हम उस वक्त अगस्त में 3 क्यों लिख रहे थे? क्योंकि उस वक्त हम लोग अगस्त के पूरे 30 दिन 31 दिन को काउंट कर रहे थे, तो हम 7 से भाग दे के 3 लिख रहे थे। अब अगस्त में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो 15 को 7 से भाग दो तो बचे कितने? 7 दूनी 14, मतलब 1। तो 1 ही ऑड डे बचा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ? अब मैं क्या बोला था? अब चलो सबको जोड़ के 7 से भाग दो, या फिर देखो जिसका जिसका जोड़ के 7 आ रहा है उसको हटाते जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 3 6 और ये 1 7 हट गया। अब यहाँ पे 2 2 4 3 7 हट गया, तो बचा सिर्फ ये 3। तो मतलब 15 अगस्त 1947 तक अगर मैं काउंट करूँ, मतलब 15 अगस्त 1947 तक काउंट करूँ, तो मेरे कितने ऑड डे हो रहे हैं? मेरे यहाँ पे 3 ऑड डे बच रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे ये 1600 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक हम जितना भी यहाँ पे ऑड डे यहाँ पे काउंट किए, सबको क्या करो? जोड़ दो। सबको क्या करो?
जोड़ दो। तो कितने हो गए सबको जोड़ने पर? 3 2 5 5। अब मेरे को क्या चाहिए? अब मेरे को ये जानना है कि भाई 5 तो आ गया भैया, और डे सब हम काउंट कर लिए पूरा एकदम 1600 से लेकर 1947 तक। तो मतलब मेरा ये टारगेट है पहले कि जो भी मेरे को डेट दे दिया जाए, मैं अगर थोड़ा शॉर्ट में इसको समराइज कर दूं, तो शॉर्ट में समराइज करने पे मेरे को यही मिला कि भैया जो भी मेरे को डेट दे दिया है, मैं उसके पिछले वाला सेंचुरी ईयर जिसका ऑड डे मेरा 0 था, उस ऑड डे से मेरे उस डेट तक टोटल मेरे कितने ऑड डे हैं उस सबको काउंट करके ही जोड़ना है। यही तो किया हम लोग, यही तो किए बेसिकली। क्या किए? उस 0 ऑड डे से जो भी मेरे उस 1947 15 अगस्त तक उस डेट तक जितने भी मेरे ऑड डे हैं सबको मैंने काउंट किया और सबको मैंने जोड़ के लिख दिया कि मेरे भाई 5 ऑड डे मेरे आए। अब क्या करना है भैया? अब कुछ नहीं करना है, अब एक छोटा सा चीज को याद करना है। क्या याद करना है? क्या याद करना है? चलिए वो याद कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा चीज है। क्या? कि भैया अगर मेरा ये सब जोड़ के अगर एक आता, मैं 0 से कर रहा हूँ, सॉरी, अगर ये सब जोड़ के मेरा सपोज करिए 0 आता, 0 अगर ऑड डे आता, तो मैं क्या बोल सकता था? ये जो मेरा डेट है वो क्या होता? संडे होता। अगर भैया मेरा जोड़ के 2 आता सबको, तो मैं क्या बोलता? क्या होता बताइए? मंडे होता। 3 होता तो मंडे ना भैया, हाँ एक मंडे तो ट्यूसडे। हाँ सॉरी, 1 आता तो मंडे होता, 2 आता तो ट्यूसडे होता, 3 आता तो वेडनेसडे होता, 4 आता तो थर्सडे होता, 5 आता तो फ्राइडे होता, 6 आता तो सैटरडे। बस। तो ये वाला बात आपको याद रखना है कि अगर हम सारे ऑड डे को जोड़ देते हैं, सारे ऑड डे को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो भी आएगा, ये वाला चीज अगर मेरे को याद रहेगा तो इस चीज से मेरे को देख के मैं आराम से इसको निकाल दूंगा। तो 15 अगस्त 1947 मेरा क्या होगा आंसर? तब फ्राइडे होगा, क्योंकि फ्राइडे 5 आया है इसलिए फ्राइडे। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं है। अब मेरा एक क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 क्या था? अब हम लोग इतना बड़ा से समझ, ठीक है। अब मेरे को 26 जनवरी 1950 का मेरे को निकालना है। अब हम लोग, लेकिन वो तो समझाने के लिए था, अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, जल्दी कैसे जल्दी करेंगे? देखिए फटाक से करना है। पहले हमको क्या करना है? 1600 का तो भाई वैसे भी 0 होता है, उसको छोड़ दो। मैं पहले 1600 का जोड़ता था ना, तो 1600 का तो वैसे भी 0 ही है, तो छोड़ दो भाई, उसको छोड़ दो, 0 वाला छोड़ दो। 1600 से लेके 1900 तक तो 300 साल में कितना ऑड डे हमको पता है? कितना ऑड डे? 1 ऑड डे। उसके बाद जबकि मेरे को 50 बोल दिया है, तो हम क्या बोले? 50वें साल तक नहीं जाना है, उसके एक कम साल तक 49वें साल तक जाना है। तो 1949 मतलब 49वें साल तक जाना है। तो 49वें साल में मेरे कितने ये हैं बताइए? 49वें साल में मेरे कितने ऑड डे होंगे? पहले देख लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, कितना होता है? 12 चौका 48, 12 तो लीप ईयर है भैया, और कितना हो गया? 37 तो मेरा ऑर्डिनरी ईयर, मतलब 37 प्लस 24, क्योंकि ये 12 का तो 2, ठीक है ना? 7 4 11 का 1 हाथ में आया 1, 3 2 5 1 6, 61 मतलब 61 मतलब 7 7 8 56 माने 5, तो मतलब 5 को जोड़ लेते हैं 49 साल के लिए, 5 को जोड़ लेते हैं। अब भैया 49 साल तक पहुंच गया। अब 1950 का 26 जनवरी तक जोड़ना है। 26 जनवरी तक क्यों जोड़े भाई? 26 जनवरी का 26 दिन ही बचा है, तो 26 दिन में कितना? 7 से डिवाइड कर दो, 7 या 21 माने 5 और तो 5 और 11 बच गया। मतलब कितना रिमेनिंग बचेगा? 7 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो 4 मतलब क्या होता है? फटाफट। अब उतना नहीं करेंगे, अब 1600 से नहीं जाएंगे, उतने नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे इसको थोड़ा सा। ये थोड़ा पहले वाले चीज को समझाने के लिए दूसरे वाले चीज पे ही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत अच्छे से हम लोग को सब समझ में आ गया? बोलेंगे भैया आप बहुत अच्छे से समझा दिया हमको। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अब ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन है, चलिए एग्जाम का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बोला है 2 अक्टूबर 2003 अगर मेरा थर्सडे था, तो बताइए व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 जुलाई। सवाल करने का तरीका ऐसा है। चलिए
इतने अच्छे से समझा दिए, एक एक क्लास में कैलेंडर खत्म हो गया, बताओ, और वो भी 1.5 घंटा के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलो 2 अक्टूबर 2003 पहला स्टेप है, तो जल्दी जल्दी भाई, उतना लेट नहीं करना चाहिए, एग्जाम का टाइम है, लेट नहीं होना चाहिए। 2003, आप बोलेंगे भैया इतना बड़ा गैप है कैसे लेट नहीं होगा। 2000 का गैप है कैसे लेट नहीं होगा भैया, ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करते हैं हम, 2000, एक काम करो, ये अक्टूबर और ये जो जुलाई है वो हम बाद में देखो, पहले देखो उन दोनों के बीच क्या है, जल्दी जल्दी जोड़ने का कोशिश करते हैं। 2004 से 2009 तक, ये वाला गोटा गोटा ईयर है ना, गोटा गोटा ईयर ये लोग, यहाँ से तो थोड़ा कम है, यहाँ से तो थोड़ा कम है। 2003 में अक्टूबर से पूछ रहा है, 2010 में जुलाई से पूछ रहा है, तो ये तो थोड़ा कम कम करके पूछा है। पहले 2004 से 2000 ये तक गोटा गोटा ईयर है, तो इन लोग को पहले जोड़ लो। 366, ठीक है 366। देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको, फटाफट कैसे करना है हमको थोड़ा देखना है, ठीक है। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कैसे फटाफट करना है इसको, मेरे पास क्या है 2000, मैं खाली 4 लिख रहा हूँ, 4 5 6 7 8 9, ये तो मेरे गोटा गोटा ईयर है 2004 2005। मैं पहले क्या कर लेता हूँ, इन सारी ईयर का सारा खेल तो मेरा ऑड डे का ही है रे भाई, और तो कुछ नहीं है, सारा खेल मेरा ऑड डे का ही है। तो 2004 में कितना ऑड डे रहा होगा बताओ, 2 तो क्यों, क्योंकि 2004 मेरा लीप ईयर था, तो लीप ईयर में मेरे को पता है कि 2 ऑड डे रहता है, तो 2 ऑड डे। 2005 में कितना ऑड डे, 1। 2006 में कितना ऑड डे, 1। 7 में भी 1, 8 में 2, 9 में 1, ठीक है। तो चलो भाई क्या बोले थे, 3 2 5 2 7, मतलब ये सारा कट गया, जहाँ 7 आया कट गया, मतलब 2004 से 2009 तक मेरा क्या हो गया, 1 और डे बच गया। अब चलो ये जो 2 अक्टूबर 2003, ठीक है 2 अक्टूबर 2003 से इस साल को पूरा खत्म करो, इस साल को पूरा खत्म करो। अक्टूबर में कितना, ये 2003 का मैं बात करूं तो अक्टूबर में मेरा कितना ऑड डे है, 2 दिन निकाल दो, 31 दिन था, 2 दिन निकाल दो, 29 दिन। तो हाँ 29/7, मतलब 7 चौक 28 माने 1 ऑड डे। फिर अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर में 2 ऑड डे, दिसंबर में 3 ऑड डे। तो यहाँ पे मेरा 3 2 5 1 6 ऑड डे, तो 6, यहाँ पे मेरा 6 ऑड डे है, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 1 ऑड डे है ना, यहाँ तो 1 ऑड डे बता, तो 6 1 7 ऑड डे। अब मैंने क्या बोला, जब 7 ऑड डे आ जाएगा तो भाई जब भी 7 आया तो पूरा कैंसिल कर दो, जब जोड़ के 7 मिल रहा है पूरा कैंसिल कर दो, मतलब मेरे को ये सारा चीज़ को देखना ही नहीं है अब, क्योंकि सब कुछ मेरा कट गया है कि नहीं। मैंने 2009 तक तो मेरा पूरा ही कट गया, 2 अक्टूबर 2000 ये से पूरा जितना ऑड डे मैं कैलकुलेट किया सब 7 आ गया, मैंने पूरा कट गया, मतलब मेरे को बस इतना का ही देखना है। तो चलो शुरू करो। 2010 का जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, अप्रैल में 3, जून 1, और जुलाई की मैं बात करूं 15 मतलब 7 से मतलब 1। जून का 2 होगा, अक्टूबर ओ सॉरी 2। खुशबू जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं भैया, ओ अच्छा जुलाई का ऑर्डर ठीक है, हो गया। तो ये वाला 1 आ जाएगा, क्योंकि जुलाई का 15 है, तो 7 दूनी 14, मतलब 1 रिमाइंडर। तो चलिए जहाँ जहाँ 7 मिल रहा है हटाते जाइए फटाफट, 2 2 4 3 7, 3 3 6 3 6 1 7, मतलब 0 मिल रहा है, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो मतलब जो उसका ये था वो भी वही होगा। जब कोई रिमाइंडर ही नहीं बच रहा है तो हम जोड़ेंगे, थर्सडे के बाद समझाए कैसे, तो जो था वही होगा, तो इसका आंसर थर्सडे, ठीक है। एग्जाम में किस तरह थोड़ा हाँ क्या हो भाई, कुछ बोल रहा है? तो एग्जाम में किस तरह थोड़ा जल्दी करना पता चल गया, ठीक है। बड़ा बड़ा गैप देख रहे हैं तो ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम लोग अभी सब जोड़ने बैठे, नहीं, ऑड डे से सब, अरे सारा खेल ऑड डे का ही है, सारा खेल ऑड डे का है, हर एक साल का ऑड डे देखो, हर एक ऑड डे देखो, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो फटाफट बताओ, फटाफट एकदम चुटकी मार के होना चाहिए। अरे भाई सब कुछ यूट्यूब में मिल जाएगा, टुकने का कोई बातें नहीं है, बार-बार से यूट्यूब खोल दो, यूट्यूब खोलना पड़ेगा। चलिए
ये वाला Friday होगा फिर। हाँ Friday। अच्छा, उत्तम बोल रहा है फ्राइडे होगा, ठीक है। देखिए बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। इसके बाद से मैं और एक छोटा सा मतलब मैं कुछ इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ ताकि हम लोग को और ज़्यादा सुविधा हो, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, सॉरी। तो कम और सिंप्लीफाई तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है कोई बात नहीं। फ्राइडे तो ना, ठीक है देख लेते हैं। फ्राइडे तो उच्च। अच्छा ठीक है हम लोग देख लेते हैं। जबकि ये 1 जनवरी से शुरू कर रहा है तो इसका मतलब जनवरी का तो पूरा गोटा ईयर ही दे दिया है मेरे को, हाँ ठीक है। तो 1 जनवरी से जब मेरा शुरू हो रहा है तो जनवरी का गोटा ईयर दे दिया है। तो चलिए मतलब 2006 में कितना कितना ऑड डे? एक। सात में एक। क्या मतलब? फ्राइडे के 8 में 2। मंथ? क्या बोल रहा है? अरे नहीं रे भाई, मैं ये कर रहा हूँ 2000, ये 2006 है 2007 उस तरह कर रहा हूँ, उतना मैं नहीं कर, ठीक है। 2009 में कितना? एक। अब ये तो 2010 का तो शुरू ही दे दिया है तो हमको इसका ये नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 2 5, 5 हो रहा है। हाँ तो इस तो 2006 से लेकर 2009 तक मेरे 5 ऑड डे। ये आवाज আসছে। खिंच 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 आवाज से। अच्छा 2006 से लेकर 2009 तक 5 ऑड डे। और 2010 में कितना ऑड डे? 2010 का जनवरी 1 में कितना ऑड डे बताइए? एक ही तो ऑड डे है भाई, जनवरी একটাই তো। एक ही तो है ऑड डे, खाली सिर्फ जनवरी का ये एक दिन। मैंने बोला था ना 7 से अगर नीचे है तो उसी को लिख दो, एक ऑड डे तो हो गया 6। तो चलिए अब चलते हैं। अब संडे मेरे को बोल दिया गया है तो संडे के बाद से शुरू करते हैं। বৃহস্পতি শুক্র শনি শনিবার। संडे के बाद से क्या होता है? संडे के बाद से मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, 1 2 3 4, फ्राइडे, सैटरडे। कौन बोला फ्राइडे? अच्छा 2006 को लेंगे भैया, एक बार फिर से देखे तो। क्यों नहीं लेंगे 2006 को? अरे भाई वो तो जनवरी से शुरू कर रहा है तो पूरा गोटा 2006 बचा हुआ है। तो भाई वो तो पूरा गोटा 2006 बचा हुआ है तेरे पास, लेगा क्यों नहीं? हाँ, ठीक है फिर। तेरे पास तो एकदम गोटा 2000 ये से बचा हुआ है, 1 जनवरी से ले रहा আমি हूँ। প্রথমে এটা কিরকম ভেবেছিলাম, আমি প্রথমে এটা এরকম ভেবেছিলাম 2006 থেকে 7 মানে হচ্ছে তার পরের দিন হবে একটা, হ্যাঁ, সেটাই, তারপরে সেটাই। হচ্ছে 7 থেকে 8 করলে দুদিন পিছ হবে, এরকম আমি করেছিলাম। এইভাবে করে আমার ফ্রাইডে এসে গেছিল, মানে ওটা আরো তাড়াতাড়ি হয়ে গেছিল। মানে 6টা অমিট করে চলে আসছি, 6 থেকে 7 একই ভাগ। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। अच्छा তারপর 7 থেকে 8 এ গেলে মানে দুটো হচ্ছে। नहीं रुको रुको, ऐसा भी हो सकता है, 7 रुको। থেকে 8 গেলে একই হবে, কারণ কি ফেব্রুয়ারি আসছে না, 8 থেকে 9 দুটো আসছে। কেন ফেব্রুয়ারি আসবে না? देख लेते हैं। अच्छा ফেব্রুয়ারিতে ও संडे तो 2007 में क्या हो जाएगा? मंडे। हाँ 8 में ट्यूसडे। 8 में ट्यूसडे कैसे भाई? मंडे ट्यूसडे, सॉरी हाँ ट्यूसडे। 2009 में क्या हो जाएगा? थर्सडे। थर्सडे। ওয়েডনেসডে। थर्सडे। हाँ और 10 में হ্যাঁ হ্যাঁ फ्राइडे। হ্যাঁ হ্যাঁ। 10 में এইভাবে আমারও ফ্রাইডে এসেছিল। फ्राइडे ही होगा। ओ सॉरी एक बात यहाँ पे मैंने एक चीज़ को लेना भूल गया। यहाँ तो जनवरी 1 है, अगर हम लोग कोई भी अगर सोचो जनवरी 15 से अगर तुमको बोला होता तो तुम 15 दिन को बाद ही दे देते, 15 तो बाद दे देते, वहाँ पे 16 दिन ही को लेते ना। तुम्हारे पास तो फिर 16 दिन ही बचता, माने जो डेट होता है उस डेट को तो तुम क्या कर देते हो? छोड़ देते हो। सब लोग तो उसी डेट को छोड़ता है। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा मेरे से गलती क्या हो गया, यहाँ पे छोटा सा मेरे से गलती क्या हो गया कि मैं जनवरी का 1 को भी ले लिया। जब मैं काउंट कर रहा था 2006 के कितने मेरे ऑड डे हैं तो मैं जनवरी का 1 को भी लेके काउंट कर रहा था असली में, लेकिन 1 तो काउंट होगा नहीं यहाँ पे, तो 1 चला गया तो मैंने 30 हो जाएगा जनवरी का। तो यहाँ पे मेरा जो ऑड डे बचा होगा जनवरी में जो मेरा ऑड डे बचा होगा वो 2 बचा होगा, जिसके वजह से 2001 में 1 ऑड डे नहीं होके ये 0 ऑड डे हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में 2 ऑड डे हो जाएगा और बाकी का जैसा सब है वैसा ही काउंट होगा। तो वहाँ पे देखना सब कट जाएगा। यहाँ पे मेरा से मिस्टेक हो गया कि मैं जनवरी का 1 को भी ले लिया, ठीक है। तो जो डेट बोलेगा उस डेट को छोड़ कर ही लेना है, ठीक है, उस डेट को छोड़ कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्राइडे ही होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, चलिए फटाफट करना है फटाफट।
फटाफट एकदम। 2006 का सबसे नियरेस्ट सेंचुरी ईयर जो जीरो है 2000, 2000 तो 2000 को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका वैसे भी ऑड डे जीरो ही है। अब प्लस मैं 5 तक जाऊंगा, मैंने 5 तक, तो जब मैं 5 तक गया, तो 5 तक जाने में, मैंने 2005 तक जाने में कितने लीप ईयर है मेरे? एक ही लीप ईयर है जो 2004 वाला, तो एक लीप ईयर है और 4 मेरे क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है। तो क्या हो गया टोटल, कितना हो गया? 4 और ये 2 6, मतलब टोटल 6 ऑड डे हैं, मतलब 2005 तक 6 ऑड डे हैं। अब मई तक का मैं काउंट करूंगा, ठीक है, मई तक का काउंट करूंगा। जनवरी में मेरे कितने हैं? 3, फरवरी में 0, फरवरी मार्च में 3, अप्रैल में मई, अच्छा अब अप्रैल मई में तो 26 दिन है, सॉरी 28 दिन है, तो 7 चौक 28, तो ऐसे ही कट जा रहा है, तो 0। तो यहाँ पे देख लिए 3 दिन, 3 3 6 2 8, 8 मतलब एक ऑड डे, 8 मतलब तो एक ऑड डे, क्योंकि उसको फिर से 7 से भाग दीजिएगा तो 6 1 7 मतलब क्या हो गया? ये भी 7 को 7 से डिवाइड करो तो 0 ही बचेगा। तो 0 मतलब क्या होता है? 0 मतलब संडे। तो संडे मेरा आंसर। फटाफट कर देना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एकदम फटाफट करिए। হবে এটা और ना আমাকে একটু 5 মিনিটের জন্য ছাড়লে ভালো হতো। तो चले जाओ। 5 মিনিট আমার উঠতে ইচ্ছা করছে না। अरे तुम्हारा क्लास रिकॉर्ड हो तो बताइए, इसको फटाफट आंसर बताइए। जितना फटाफट आंसर बताएंगे उतना जल्दी निकलेंगे हम लोग। फटाफट आंसर। पहले तो आएगा 1900 तक जो है मेरा 1 आएगा, प्लस 97 साल तक बताइए। 24 चौका तो ऐसे भी 96, 24 चौका 96, यानी 24 मेरा क्या है? 24 लीप ईयर है। 97 सालों के अंदर 24 मेरा लीप ईयर है, और बचा कुचा जो दिन है कितना? 73 मेरा ऑर्डिनरी ईयर है। तो 73 प्लस 48 कितना हो जा रहा है? यहाँ पे आपका देने 3 बचेगा, और यहाँ पे 742 माने 6 बचेगा, मतलब कहीं ना कहीं 2 बचेगा। तो इसके 97 साल तक के अंदर 2 लीप ईयर है, ठीक है, 2 लीप ईयर। 73 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये 6। देख लेना, ये दोनों को जोड़ के भी 7 से डिवाइड करोगे तो देखना 2 ही रिमाइंडर बचेगा। अब 17 जून 1998 तक की मेरे को बात करना है। जनवरी का 3, 98 क्या मेरा लीप ईयर है? नहीं है। तो फरवरी का 0, ठीक है, मार्च का 3, अप्रैल का 2, अप्रैल में 3, जून 7 3, तो 3 3 6 2 8 माने 1 माने ये वाला 0 ही आएगा तब। तो इतना तक 1998 17 जून तक का भी 0, मतलब यहाँ पे आ गया 3 मतलब क्या होता है? 3 मतलब वेडनेसडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टुडे इज मंडे, आज मंडे है, तो 61 दिन बाद क्या होगा? इजी क्वेश्चन, हमको बस ऑड डे को ही देखना है। कैसे? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बोल दिया 61 दिन बाद क्या होगा, तो भाई हमको तो ऑड डे ही खाली काउंट करना है। तो 61 दिन को 7 से डिवाइड कर दो, 7 8 56 मतलब 5, ठीक है, तो 7 8 56 मतलब 5, तो 5 तो मंडे से ये करते जाओ, मंडे से 5 करते जाओ, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, 1 1 2 3 4 सैटरडे, ठीक है। ये वाला सबसे इजी क्वेश्चन है, जितना दिन बोल दिया 7 से डिवाइड कर दो, और डे ही काउंट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है 6 मार्च 2005 को मंडे था, तो बताइए 6 मार्च 2004 को क्या होगा? इजी क्वेश्चन, फट से बताना আমি একটু কতক্ষণ হবে? আমি একটু উঠবো 5 মিনিটের है। जाओ इजी क्वेश्चन, क्या होगा? संडे होगा। क्यों होगा संडे? क्योंकि हाँ, क्योंकि फरवरी के, क्योंकि ये जो मार्च और फरवरी के बाद 2004 मेरा लीप ईयर ही है, लेकिन मैंने क्या बोला था? फरवरी के बाद हो गया, तो फरवरी के बाद हो जाएगा तो इजी हो जाता है। मंडे था
ये 2005 अगर मंडे है तो उसके बैक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। अप्रैल के कौन कौन से डेट पर वेडनेसडे आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अप्रैल के कौन कौन से डेट पर वेडनेसडे आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए 3, 10, 17, 24। 3, 10, 17, 24 ऐसा है, देखते हैं कैसे करना है, देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट अप्रैल, क्या हम लोग किसी तरह करके 1 अप्रैल 2001 कौन सा बार था उसको निकाल सकते हैं। बताइए हमको फटाफट से बताइए 1 अप्रैल 2001 कौन सा बार था। हमको ये वाला बात पहले बताइए। एक रैंडम आपको ये दे दिए, एक रैंडम आपको ईयर दे दिया, डेट दे दिए, इस डेट पे मेरे को, तो इसका सबसे नियरेस्ट वाला हो गया 2000, तो 2000 वाला तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बोले छे कि अप्रैलेर कौन कौन डेटे तुम्हार 2001 अप्रैलेर कौन कौन डेटे वेडनेसडे बारटा पड़বে। ठीक है, কিভাবে করতে হলো এটা? अभी तक किए नहीं है, कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अभी तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो क्या आया आपका मंडे, देख लेते हैं कैसे आया मंडे। तो इसका सबसे पहला जो ईयर आ गया वो क्या हो गया 2000 में आपका कितना हो गया 0 और डे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ अप्रैल के इन दिनों में। अप्रैल का बताइए, अप्रैल जनवरी से लेकर अप्रैल का बताइए। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 1 ही डेट दिया, फर्स्ट डेट पूछे तो 3, 3, 6 तो 0 आ गया, मतलब पहला ही क्या हो गया 0 आ गया, मतलब 2001 को नहीं पकड़ा। पकड़े हैं भाई, 2001 ही को तो पकड़े हैं। अरे भाई 2000 वाला तो 0 है, और 2001 का मैं अप्रैल तक काउंट किया तो ये भी मेरा 7 ही आया। 3, 3, 6, 1, 7, 7 माने तो 7 से 7 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 माने 0। तो सब अगर 0 आ गया तो मतलब क्या बोले 0 मतलब क्या बोले थे, तो मतलब 1 अप्रैल 2001 मेरा क्या होगा, संडे होगा। अगर 1 अप्रैल 2001 संडे हुआ तो बताइए वेडनेसडे कब से शुरू होगा, कौन सा डेट से, 4 तारीख से शुरू होगा। 2 तारीख मेरा मंडे, 3 तारीख मेरा ट्यूसडे, 4 तारीख मेरा वेडनेसडे। तो वेडनेसडे मेरा 4 से शुरू होगा, तो कौन सा है, ये होगा 4 से ये शुरू हो रहा है, 4, 11 से। समझ में आया कैसे किए इसको, बस यही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एक्स डेज। कैसे करना है इसको, अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी वीक कितना है पता है, इसको थोड़ा हम लोग अपने आप से समझा लेते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं 4 वीक में कितने दिन होते हैं, 4 वीक में 4 वीक में कितने दिन, 4 इंटू 7। इसका क्या होगा, थोड़ा हमको सोच के आंसर बताइए, हिंट दिए थोड़ा सा। ও না না 30 দিন বা 31 দিন, তার ভিতরে একটা মাস क्या होगा, চার উইকে তো 30 দিন বা 31 দিন হবে, তো মানে এক মাস হয়ে যাচ্ছে, 4টা উইকে এক মাস ধরা হয়, প্লাস আবার অর্ধেকগুলোও তো রয়েছে। यहाँ पे आपको क्या बोल दिया है, सुनिए। मेरा वीक भी 4 है और दिन भी, सॉरी वीक भी x है और दिन भी x है। पहले मेरे को बताइए यहाँ पर x वीक में पहले कितने दिन होंगे, पहले बताइए। मतलब सवाल कुछ ऐसा पूछा है, सुनिए यहाँ पे x वीक में कितने दिन होंगे,
अगर एक वीक में 7 दिन होते हैं तो एक्स वीक में कितने दिन होंगे? जिस तरह ये वाला सवाल ऐसा है, एक वीक में अगर 7 दिन होते हैं तो 5 वीक में कितने दिन होंगे? तो आप क्या करोगे? 35 बोलोगे, क्योंकि भैया एक वीक में 7 दिन होते हैं तो 5 वीक में 5 इंटू 7 माने 35। तो उसी तरह एक वीक में अगर 7 दिन होते हैं तो एक्स वीक में कितने दिन होंगे? उसी तरह गुणा कर दीजिए 7x। हाँ कि ना? पहले बताइए, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब बोला है एक्स वीक में कितने दिन होते हैं, हम तो निकाल दिए। अब बोला है और एक्स डेज है, और एक्स डेज मतलब प्लस और एक्स डेज। ये वाला भी तो डे है, ये वाला भी डेज था, और ये वाला भी तो डे है। तो 7 वीक में 7x डे और ये और एक एक्स डे 14x। 7x प्लस x 14x। 8x। तो ये आ जाएगा 8x आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को? ठीक है, हाँ तो यही था ये। चलिए हाँ बताइए, अभी बताइए वाला, अब भी बताए थे वाला ट्यूसडे। डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए। ट्यूसडे। और कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता है? थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, अच्छा और फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कौन कौन सा दिन हो सकता है? कौन कौन सा दिन हो सकता है? हाँ, ये तीनों हमेशा फर्स्ट डे नहीं होगा। समझ में आया? चलिए डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट हम एग्जाम का क्वेश्चन दे रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये वाला बताइए फटाफट से। आठ फरवरी 2005 ट्यूसडे था, तो व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक? 8 फरवरी 2004। इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है। संडे भैया। फिर गलती कर रहा है तुम लोग। फरवरी, दोनों फरवरी है तब एक माइनस होगा। अरे अच्छा हाँ सॉरी, हाँ तो क्या होगा बताइए? ट्यूसडे है तो क्या होगा? संडे होगा, संडे ही होगा। क्योंकि जब हम यहाँ दे दिया है और हम पीछे जा रहे हैं, जब इसका ये तो पीछे वाला डेट दिया, तो हम जब पीछे जा रहे हैं तो पीछे जाने में एक 29 फरवरी तो भी तो पड़ रहा है इसका। जब पीछे चलते जा रहे हैं तो 29 फेब 2004 भी तो आएगा, तब फिर पीछे जाते जाते तो ट्यूसडे था, तो पीछे और 2 खिसका दीजिए, मंडे होता, संडे होगा। ठीक है, तो चलिए ना यहीं पे थोड़ा सा सोच समझ के तो हो गया हम लोग का। यहाँ तक जितना पॉसिबल क्वेश्चन था, जो भी आने वाला एग्जाम में, वो सारा हम लोग देख चुके, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन को भी देख चुके। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही।